किसी एक पार्टी की ताकत नहीं थी कि वो दिल्ली की धरती पर बरसर-ए-इक़्तिदार हो जाए। कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, हिंदू महासभा, स्वतंत्र पार्टी थी। तो उस समय जो कॉरेस्पॉन्डेंस बाबा साहब में डॉक्टर लोहिया में हुई थी, उसके कुछ अंश जो कि बहुत ही एक ऐतिहासिक तथ्य है, और नए नौजवानों को जो कि अम्बेडकरवादी हैं, सोशलिस्ट हैं, जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, उनको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। 1954 में डॉक्टर साहब ने 10 दिसंबर 1955 को डॉक्टर लोहिया ने अंबेडकर को पत्र लिखकर सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र मैनकाइंड, उस समय सोशलिस्ट पार्टी की 2 मैगजीन निकलती थी, एक मैनकाइंड और जन, एक हिंदी के अंदर जन थी और मैनकाइंड जो थी वो अंग्रेजी में थी। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर लोहिया ने लिखा, मैन 10 कहा, लिखकर कहा कि आप सोशलिस्ट पार्टी के मैनकाइंड में लेख लिखें और सोशलिस्ट पार्टी के शिक्षण शिविर में भाषण देने के लिए सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना सम्मेलन में भी आप आए, तो ये हमारे लिए गौरवान्वित होगा। तो डॉक्टर लोहिया ने डॉक्टर अम्बेडकर को खत में आगे लिखा, मैनकाइंड पूरे मन से जाति समस्या को अपनी संपूर्णता में खोलकर रखने का प्रयत्न करेगा। यदि जो सोशलिस्ट पार्टी की मैगजीन थी उसके अंदर डॉक्टर लोहिया डॉक्टर अम्बेडकर को कहते हैं कि आप एक लेख लिखिए, इसलिए आप उसके लिए अपना कोई लेख भेज सकें तो प्रसन्नता होगी। लेख 2500 से लेकर 4000 शब्दों के बीच में हो तो अच्छा है। आप जिस विषय पर चाहें लिखिए। हमारे देश में प्रचलित जाति प्रथा के किसी पहलू पर अगर आप लिखना पसंद करें तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा लिखें कि हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ क्रोधित हो बल्कि आश्चर्य भी करे। ये डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को कि आप लेख लिखिए, और लेख कैसा हो, जनता न सिर्फ क्रोधित हो बल्कि आश्चर्य भी करे। मैं नहीं जानता कि मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों में बाबा साहब का एक प्रतिनिधि उनके साथ लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर साहब के साथ दौरा कर गए थे, तो उसके बारे में लिखते हैं, आपके अनुयायियों ने जो मेरे साथ रहा आपको बताया नहीं। अब भी मैं बहुत चाहता हूं, ये जरा पंक्ति को बहुत ध्यान से सुनिए। आज जो हमारे बहुत सारे साथियों ने इस पर इशारा डाला है, ये है स्वामी अम्बेडकर की विशालता का भी। उस जमाने में 70 साल पहले लोहिया क्या चाहते थे अम्बेडकर बने। अब भी मैं बहुत चाहता हूं कि क्रोध के साथ दया भी जोड़नी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर को डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि आपको क्रोध के साथ दया भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर का क्रोध जो हमारी जाति व्यवस्था ने उनके साथ जो जुल्म किया था, उनकी बचपन की स्मृतियां जिसका बहुत जिक्र किया है, मूर ने कई किताबों के ऊपर है जहां उसके अंदर किस तरह से उनको पानी पीने से भी रोका गया था। तो डॉक्टर लोहिया कहते हैं आपको क्रोध के साथ दया भी जोड़नी चाहिए। आगे की उसी पंक्ति में कहते हैं आपने सिर्फ अनुसूचित जातियों के नेता बने। आज जो हमारे साथी लोग बोल रहे कर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया 1950 के अंदर कर रहे हैं। अब भी मैं बहुत चाहता हूं कि क्रोध के साथ दया भी जोड़नी चाहिए और आप न सिर्फ अनुसूचित जातियों के नेता बने बल्कि पूरी हिंदुस्तानी जनता के भी नेता बने। ये डॉक्टर लोहिया ने डॉक्टर अम्बेडकर। हमारे क्षेत्रीय शिविर में यदि आप आ सकें तो हमें बड़ी खुशी होगी। यह सोचकर कि इसके साथ आने वाली विषय सूची सहायक सूची होगी, उसे भेजा जा रहा है। अगर आप अपने भाषण का सार पहले ही लिखकर भेज दें तो बाद में उसे प्रकाशित करना अच्छा होगा। हम चाहते हैं 1 घंटे के भाषण के बाद उस पर चर्चा भी। मैं नहीं जानता कि समाजवादी दल के स्थापना सम्मेलन में आपकी कोई दिलचस्पी होगी या नहीं, आप पार्टी के सदस्य नहीं है, फिर भी सम्मेलन में आप विशेष आमंत्रित होकर आ सकते हैं। अन्य विषयों के अलावा सम्मेलन में खेत मजदूरों, कारीगरों और संसदीय काम में संबंधित समस्याओं पर भी विचार होगा। इनमें से किसी एक पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी ही है।
किसी बात को बतलाने के लिए आप सम्मेलन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहें तो मैं समझता हूं सम्मेलन विशेष रूप से आपका स्वागत करेगा। सप्रेम अभिवादन सहित आपका राम मनोहर लोहिया। ये पहले डॉक्टर लोहिया ने जो अंबेडकर को खत लिखा, जो उनके सम्मेलन बुलाने के लिए। अब उसके बाद जो लोहिया और अंबेडकर का पत्र व्यवहार होता है, डॉक्टर लोहिया लगातार बाबा साहब से संपर्क में थे कि हम लोगों की एक पार्टी बननी चाहिए। डॉक्टर लोहिया के दो अनुयायी विमल मेहरोत्रा तथा धर्मवीर गोस्वामी दिल्ली में अंबेडकर जी से जाकर मिले थे। अन्य बातों के अतिरिक्त उन्होंने डॉक्टर लोहिया के निर्देशानुसार अंबेडकर जी को कानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का आमंत्रण भी दिया। कानपुर से लोकसभा की सीट खाली थी। डॉक्टर लोहिया ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने प्रतिनिधि भेज के कहा, आप कानपुर से चुनाव लड़िए और हमें आपका समर्थन करने में बहुत खुशी होगी। डॉक्टर अंबेडकर से हुई सवा घंटे की बातचीत का ब्यौरा देते हुए उन्होंने डॉक्टर लोहिया को कानपुर से पत्र लिखा। ये जो मेहरोत्रा वगैरह थे, उसके बाद उन्होंने कई बातें लिखी। फिर वो कहते हैं अंबेडकर के मन की बात जो मेहरोत्रा मिले थे वो डॉक्टर लोहिया को लिखते हैं, वे मजबूत जड़ वाले एक नए राजनीतिक दल के पक्ष में हैं। बाबा साहब चाहते थे दल बने पर मजबूत पड़, विचार के ऊपर आधारित। हम लोगों ने उन्हें कानपुर के आम लोकसभा से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। इस ख्याल को उन्होंने नापसंद नहीं किया, लेकिन कहा वे आपसे पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर बात करना चाहते। ये मेहरोत्रा ने डॉक्टर लोहिया को खत लिखकर बताया। अब इसके बाद बाबा साहब का खत डॉक्टर लोहिया के नाम आता है। ये खत डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा 24/9/1956 को डॉक्टर लोहिया के अनुयायी विमल मेहरोत्रा तथा धर्मवीर गोस्वामी के दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर से मिलने के बाद अंबेडकर ने 24/9/1956 को डॉक्टर लोहिया को पत्र लिखकर सूचित किया, प्रिय डॉक्टर लोहिया, आपके दो मित्र मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत की। हालांकि हम लोगों में आपके चुनाव कार्यक्रम के बारे में कोई बात नहीं हुई। अखिल भारतीय परिणित जाति संघ की कार्य समिति की बैठक 30 सितंबर 1956 को होगी और मैं समिति के सामने आपके मित्रों का प्रस्ताव रख दूंगा। कार्य समिति की बैठक के बाद मैं चाहूंगा कि आपकी पार्टी के प्रमुख लोगों से बातचीत हो ताकि हम लोग अंतिम रूप से तय कर सकें कि साथ होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप दिल्ली में मंगलवार 2 अक्टूबर 1956 को मेरे यहाँ आ सको। अगर आप आ रहे हो कृपया तार से सूचित करें ताकि मैं कार्य समिति के कुछ लोगों को आपसे मिलने के लिए रोक सकूं। आपका B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर के पत्र लिखने के बाद 1/10/1956 को हैदराबाद से डॉक्टर लोहिया ने डॉक्टर अम्बेडकर को खत लिखकर संभावित तिथियों तथा विशेष रूप से मैनकाइंड में लिखने का आग्रह किया, सूचना दी। डॉक्टर अम्बेडकर अंदाजा लगा सके कि मैनकाइंड किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। उसके बाद 24 सितंबर को डॉक्टर लोहिया ने फिर डॉक्टर अम्बेडकर को खत लिखा। आपके 24 सितंबर के पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैदराबाद लौटने में मैंने आपका पत्र पढ़ा, इसलिए आपके सुझाए समय पर दिल्ली पहुंच सकने में बिल्कुल असमर्थ हूं। फिर भी जल्दी से जल्दी मैं आपसे मिलना चाहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के बीच में रहूंगा। आपसे दिल्ली में 19 या 20 अक्टूबर को मिल सकूंगा। अगर आप 29 अक्टूबर को बंबई में हो, वहां आपसे मिलने में जानकर चिंता हुई। आशा है आप आवश्यक सावधानी बरतें। मैं अगस्त से मैनकाइंड के 3 अंक आपको भिजवा रहा हूँ। विषय का सुझाव देने का मेरा विचार होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैनकाइंड के तीनों हल हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि ये वक्त ही है और इसलिए आप जैसे लोगों को बिना रोक के बोलना बहुत जरूरी है। आपका राम मनोहर लोहिया। उसके बाद डॉक्टर लोहिया ने अपने जो दोनों अनुयायी विमल मेहरोत्रा कहा कि विमल और धर्मवीर, तुम्हारी चिट्ठी मुझे मिली। मैं चाहता हूँ तुम लोग डॉक्टर अम्बेडकर से बातचीत जारी रखो,
लेकिन याद रखना मेरा अम्बेडकर से मिलना राजनीतिक नतीजा के साथ इस बात की भी तारीफ हुई कि पिछड़ी और जातियां उनके जैसे विद्वान पैदा कर तुम्हारा डॉक्टर अम्बेडकर ने दिल्ली से 5/1956 को डॉक्टर लोहिया का पत्र लिखकर सूचित दिया हम अमुक तिथि को लिख सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर लोहिया को लिखते हैं, प्रिय डॉक्टर लोहिया, आपका एक अक्टूबर 1956 का पत्र संख्या 88 को मिला। अगर आप 20 अक्टूबर को मुझसे मिलना चाहते हैं तो दिल्ली में मेरा 1757 को मधुबनी से पत्र लिखकर मेरे लिए डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुस्तान की राजनीति के महान आदमी थे। डॉक्टर अम्बेडकर विद्वान थे, उनमें स्थिरता, साहस और स्वतंत्रता थी। वे बाहरी दुनिया को हिंदुस्तान की मजबूती के प्रतीक रूप में मैं चाहूंगा कि श्रद्धा और सीख के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को प्रतीक माने। डॉक्टर अम्बेडकर की कटुता को छोड़कर उनकी स्वतंत्रता ले एक ऐसे डॉक्टर को देखें जो केवल हरिजनों के नहीं पूरे हिंदुस्तान के नेता बने। सप्रेम तुम्हारा राम मनोहर लोहिया। ये खत डॉक्टर लोहिया ने। साथियों, ये मैंने जो डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया के बीच में जो खतों किताबें थी, आप में से जितने पुराने लोग होंगे यहाँ, उन्होंने जरूर बुद्ध प्रिय मौर्य का नाम सुना होगा। 1960 के दशक तक शुमाली हिंदुस्तान में उत्तरी हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अगर हिंदुस्तान के गांव-गांव, देहातों, बस्तियों में किसी एक नेता ने अलग जगह कर घूम कर हर तरह के खतरे उठाकर किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हिंदुस्तान में पहुंचाया था, वो बुद्ध प्रिय मौर्य ने किया। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और 57 के चुनाव में ही वो लोकसभा में वहां से जीत के आ गए थे। तो उन्होंने जो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखा है बुद्ध प्रिय मौर्य ने, उसको भी मैं उसकी 4 पंक्तियां आपके सामने सुनाना चाहता हूं। सर नहीं बंद कीजिए, समय हो गया, आधा घंटा आपको समय दे दिया सर। पर खत्म कर। नहीं सर, बिल्कुल समय नहीं रहेगा उनका। 40 हो। चलो आप इसको बंद कर दो, मैं वैसे ही बोल होने को थे। अनुसूचित जाति फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव की बैठक नवंबर 1951 में थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने पूछा, तुम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जानते हो? मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम तो सुना था, लेकिन जानने का मतलब है नजदीक से जानना, इसलिए मैं चुप रहा। बाबा साहब ने कहा कि तुम क्या खाक पॉलिटिक्स करोगे जब तुम डॉक्टर लोहिया को जानते नहीं। हिंदुस्तान के एक ही तो नेता है जो ईमानदारी से जात पात तोड़कर जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। बाबा साहब कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते थे। ये मौर्य साहब लिखते हैं, बाबा साहब कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते थे, इस मामले में बड़े कंजूस थे। जब उन्होंने डॉक्टर लोहिया की प्रशंसा की तो मैंने सोचा हमें उनसे मिलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण जो बाबा साहब का संदेश सोशलिस्टों के लिए था, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जिन्होंने काफ़ी अम्बेडकर का अध्ययन किया है, एलिनेशन ऑफ कास्ट, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसको आगरा के अंदर जाति पाति तोड़ो सम्मेलन में उनको अध्यक्षता के लिए बुलाया था, मगर उनके उस लेख को पढ़ के उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब बाबा साहब नहीं गए। उस पर जो उन्होंने एलिनेशन ऑफ कास्ट किताब करी थी, उसमें सोशलिस्टों के ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर बाबा साहब ने लिखा है। उसकी इस पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। बाबा साहब ने लिखा सोशलिस्टों के बारे में, कोई भी व्यक्ति भारत में समाजवादियों द्वारा अपनाई गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत पर प्रहार कर सकता है। यह बेसिक सवाल बाबा साहब उठा रहे हैं, किंतु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या इस समाजवादी दावे की वैधता के लिए आवश्यक नहीं है,
कि संपत्ति का समाजीकरण ही एकमात्र वास्तविक सुधार है और उसे सभी बातों में वरीयता दी जानी चाहिए। फिर भी मैं समाजवादियों से पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने एलिनेशन ऑफ कास्ट के अंदर सोशलिस्टों पे जो चैप्टर लिखा है उसमें लिखा, मैं समाजवादियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप पहले सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बिना आर्थिक सुधार कर सकते हो? ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के समाजवादियों ने नेहरू पर विचार नहीं किया है। मैं उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। समाजवादियों को स्वीकार करना होगा कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है, वे इसमें बचकर नहीं भाग ले सकते। भारत में फैली सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मामला है जिससे समाजवादियों को निपटना होगा। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे तब तक क्रांति नहीं ला सकते, और यदि सौभाग्य से वे क्रांति लाते भी हैं तो उसे अपने आदर्श को पाने के लिए इस समस्या से समझना। ये डॉक्टर अंबेडकर ने उसको लिखा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, समय की बंदिश है, आप लोग भी थक गए हैं, पर इन्हीं महापुरुषों के ऐतिहासिक तथ्यों से वाकिफ होना भी बहुत जरूरी है। अंत में कहूँगा, हमारे साथी संजय कनौजिया ने जो आयोजन जिस तरह से यहाँ किया और हम सब लोगों का स्वागत इस्तकबाल भी किया, सचमुच में वो आज के इस दौर के अंदर बहुत नामुमकिन सी चीज़ लगने वाली है। मैं आप सब की तरफ से इनको बधाई देता हूँ। इसी तरह से